हेलो क्लास 10। आपका एक चैप्टर जो है फिजिक्स में फोर्सेस दैट इज कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल्स के थोड़े बहुत पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। आज स्पेशली मैंने ये वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल के लिए ही बनाया है। तो ये इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A mechanic can open a nut, ध्यान से सुनना। A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeter। मतलब फोर्स कितना लगा रहा है? 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और लेंथ कितना है? परपेंडिकुलर लेंथ, जो हम उसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, मीन्स रेडियस। तो वो क्या है? 40 सेंटीमीटर है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? अभी पूरा क्वेश्चन सुनना। ये इतना पहले जितना हमने अभी पढ़ा उतना उसके हिसाब से इतना ही डेटा गिवन है। हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 5 न्यूटन। तो अगर सिर्फ आई न्यूटन फोर्स उसको अप्लाई करना है, यहाँ पर कितना लगा रहा है? 150 न्यूटन, ठीक है। 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर उसको 50 न्यूटन, सॉरी 5 नहीं, 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाना हो तो उसे ये लेंथ कितना बढ़ाना या घटाना पड़ेगा वो निकालना है, ठीक है। तो ये दिस इज केस फर्स्ट विच दिस विल टोल्ड मी हाउ मच मोमेंट इज रिक्वायर्ड, कितना मोमेंट इसमें लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी F into R, मीन परपेंडिकुलर लेंथ। F into D पढ़ाया था ना, तो दिस विल बी 150 into 0.4 न्यूटन मीटर। This will be 15 fours are 60, 150 fours are 600, so here will be decimal, it will be 60 Newton meter। अब ये तो हो गया कि उसको कितना जरूरत पड़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का। 60 न्यूटन मीटर का फोर्स जब लगाएगा तो वो नट को ओपन कर पाएगा। अब दूसरा जो केस है वो कह रहा है कि अगर उसको ये फोर्स कम करना है, फोर्स कम करना है मतलब होता है F is, what is the second case? If F is 50 Newton, then what will be the length? Let perpendicular length is L, small l suppose कर लिया मैंने कि perpendicular जो length है वो L है। So what will be the moment of force over here? Moment of force क्या हो जाएगा? That will be 50 into L Newton meter, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स तो उतना ही रहेगा दोनों में, ठीक है। फोर्स कम करना है, ये उतना ही रहेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स वही रहेगा। फोर्स कम करना है, अगर फोर्स को 50 न्यूटन कर दिया गया है तो अब लेंथ कैसे निकालेंगे? अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स यही रहेगा, इतना ही फोर्स उसको, इतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क इतना ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको इक्वल पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50L इज इक्वल टू 60, ठीक है। 50L इज इक्वल टू 60। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50L इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? L मीन्स L इक्वल टू 60 अपॉन 50। 0 will be cancelled by 0 and what will be, what is the other case? डिवाइड कर दो 6 को 5 से, क्या आएगा? 1.2 न्यूटन, ठीक है। क्यूब कन्वर्जन हमने यहाँ पर ही कर लिया था। तो 1.2 न्यूटन, सॉरी लेंथ है, लेंथ मीटर में है, दिस इज नॉट द फोर्स, ये लेंथ है तो मीटर में आएगा, ठीक है। तो कितना लेंथ उसको यूज करना पड़ेगा? मीन्स उसका लेंथ जो यहाँ पर 0.4 मीटर था वो अगर 1.2 मीटर कर देगा
ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही रहेगा, कम फोर्स में वो नट को ओपन कर पाएगा। सो दिस इज योर आंसर। अब इसी तरह से एक और भी डिस्कस करते हैं, सेकेंड जो है, ठीक है, यहाँ का फर्स्ट था न्यूमेरिकल जो कह रहा है क्वेश्चन देखो, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। दो फोर्स एक्टिव हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड है और दोनों एंड पे एक्टिवेट है। रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये पूरा रॉड कितने का है 1 मीटर, 1 मीटर का रॉड है लेंथ का, ठीक है, लेंथ इज 1 मीटर। उसके बाद पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, यहाँ पर इसके सेंटर में क्या है, फिक्स है, पाइवोटेड है, वो नाम मैंने दे दिया यहाँ पर। और ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो यहाँ पर ये F इज इक्वल टू कितना है, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन है, यहाँ पर भी F इज इक्वल टू 2 न्यूटन है। ड्राइंग बनाना है, इस अरेंजमेंट का ड्राइंग बन गया, यहाँ पर नाम दे सकते हैं A और B, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एंड में 1 मीटर का रॉड है और मिड पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, पाइवोटेड है। सो गिवन, अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज AB is equal to 1 meter, means length is given as 1 meter, और OA और OB, this is the midpoint therefore, and OA is equal to OB is equal to 0.5 meter, that is half of the rod, length of the rod, so 0.5 meter हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है किसका, अबाउट A पर निकालना है अबाउट O और B पर निकालना है अबाउट O। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट A अबाउट पॉइंट O, मतलब इसके अबाउट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में O की। तो क्या हो जाएगा, F इंटू ये लेंथ OA है ना, F इंटू OA हो जाएगा, तो इट विल बी F कितना है 2 न्यूटन है इंटू 0.5, तो दिस विल बी 1 न्यूटन मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसको इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और इस तरह से जब रोटेट करेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट B अबाउट पॉइंट O विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 इंटू ये भी 2 है और डिस्टेंस भी वही है, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और ये भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, सो डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब है तो क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है ना, हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ के बाद यहाँ पे है, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, दिस मोमेंट ऑफ फोर्स एंड दिस मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी एडेड, सो 1.0 प्लस 1.0 इज इक्वल टू 2.0 न्यूटन मीटर, ओके, 2.0 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन लिख रहे हो तो ओके है, बट अगर नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पर साइन यूज करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने बताया, एक और मैं बता देता हूँ आपको, कुछ आइडिया हो जाएगा उससे। थोड़ा सा लंबा थर्ड वाला कह रहा है, यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट horizontally on a knife edge at the 60 centimeter mark when a mass of 10 gram is suspended from one end.
यूनिफॉर्म मीटर रूल है। मीटर रूल का मतलब उसका लेंथ जो है 1 मीटर होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज, एक नाइफ एज पर उसको क्या किया गया है, सस्पेंड, मतलब ऐसे लगा दिया गया है इस तरह से, अरेंजमेंट जो उसका इस तरह से होगा। यहाँ पर एक नाइफ एज है और ये कितने पर है, 60 सेंटीमीटर मार्क पे है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर मार्क पे, नहीं दिख रहा होगा शायद। ये पूरा 1 मीटर का रूल है और इसमें 60 सेंटीमीटर मार्क पर इसको यहाँ पर नाइफ लगाया गया है। इसको अगर मैं 0 मानूं और इसको 100, तो ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। और क्या कह रहा है, When a mass of 10 ग्राम is suspended from one end, एक एंड में, दोनों में से एक एंड में क्या है कि 10 ग्राम का मास लटकाया गया है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एट विच, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, मतलब कौन से एंड पर वो जो 10 ग्राम वाला वेट है, जो मास है, वेट थिंकिंग मास है जो 10 ग्राम का, उसको कौन से एंड पर लटकाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो उसको हमें कहाँ लटकाना पड़ेगा, देखो इसका जो स्केल का वेट है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, इस रूल का भी मास पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। तो पहले पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर ये पाइवोटेड है इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसका जो रूल का मास है वो एट द मिड पॉइंट एक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। 50 सेंटीमीटर मार्क पे क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा, और जब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वेट लगेगा तो इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा। दैट इज, मान लिया कि इसका जो मास है दैट इज m ग्राम, ओके। मास को m मानेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, mg, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी को अटैच होता है, जब वेट निकालते हैं तो m इज द मास ऑफ द रूल एंड g इज द क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये अब जब ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा तो मुझे वेट कहाँ लटकाना पड़ेगा, मुझे वेट इस तरफ लटकाना पड़ेगा, इस एंड पे, ठीक है। एंड पे कितना है, 10 ग्राम का वेट है, ठीक है, 10 ग्राम का वेट दिया गया है, दैट इज 10 ग्राम वेट इज सस्पेंडेड। किस तरफ सस्पेंड करेंगे, तो ये इसको इस तरफ रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म स्केल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा, उसी पे रुका रहेगा। और अब हम ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द वेट mg रूल प्रोड्यूसेस ऑन एंटी, मैंने अभी बताया ना ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसलिए जो वेट है, मास ऑफ 10 ग्राम विल बी suspended at the 100 centimeter mark, means at this end point 100 centimeter mark की तरफ, ठीक है। मास ऑफ 10 ग्राम विल बी सस्पेंडेड, इसको आप लिख सकते हो, विल बी सस्पेंडेड एट द 100 सेंटीमीटर मार्क। और दूसरा क्वेश्चन जो है, जो पूछा है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। तो बी के लिए क्या करेंगे, लेट मास ऑफ रूल इज m, therefore वेट विल बी mg, ठीक है, वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब क्या करना है, अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, पढ़ाया था ना, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ
फोर्स इंटू डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस इस पे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा mg इंटू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 60 माइनस 50, ये समझना 60 माइनस 50 क्यों किया, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा और ये जो लेंथ है ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा 10 ग्राम 10g इंटू what will be the distance, it will be 100 minus 60, 100 minus 60 हो जाएगा, ठीक है 100 minus 60, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो this will be m into g into 10 will be equal to 10 g into 40, ठीक है। तो अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज द ग्राउंड, डोंट थिंक दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 40 अपॉन 10 तरफ चला जाएगा, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मास पूछा है, ध्यान रखना, अगर वेट पूछा होता हमें सिर्फ मास निकालना है, वेट नहीं, जो जी लिखा है मैंने ये वेट लिख दिया है, मैंने वेट को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ मास लिखते हैं। वेट इसलिए लिखा क्योंकि ग्रेविटेशनल में हमने देखा था ना क्या होता है, लेकिन मुझे सिर्फ मास निकालना है तो मैं जी को हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या करना है, ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 40, किसमें आएगा बताओ, ग्राम में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे जी किया था, तो m will be equal to 40 ग्राम, तो मास ऑफ द रोल क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग शायद 5 या 6 लोग हैं, आप लोग आकर कभी भी अगर समय मिले तो डिस्कस कर सकते हैं एक साथ, मीन्स आएंगे तो मैं आपको पर्सनल क्लास लेना पड़ेगा मुझे, तो पहले आप एक बार ऑफिस में सब कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसकी जो नोटबुक अगर आप प्रिपेयर करोगे तो वो सबमिट कीजिएगा, चेक करूँगा मैं, और जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो यहाँ पर आकर, बट डेली नहीं, ठीक है, डेली नहीं आ सकते आप, सब टाइम्स बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप लोग आपस में कंसल्ट करिए और एक साथ आ जाइए, मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूँगा सर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये चैप्टर ओवर हो रहा है यहाँ पर, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।